Hello बच्चों, let's see this question. The EMF of the cell PtH2 pressure given है 1 atm H plus 0.1 molar जिसका 30 ml वॉल्यूम भी गिवन है Ag plus 0.8 molar Ag is 0.9 volt. Calculate the EMF when 40 ml of 0.05 molar NaOH is added. तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, मतलब जिसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, वो है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है और वही हमें यहाँ पे मदद करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं इन जनरल लिखूं तो वो होता है ईएमएफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, जहाँ पे क्यू जो है वो रिएक्शन कोशेंट। अब जो हमारे पास सेल है उसके एनोड और कैथोड का पहले रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखिए एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे H2 will be getting converted to 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, कैथोड पे हो रहा होगा 2Ag plus plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Ag। ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास। अब इसके लिए ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखिए ये अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है टेम्परेचर की क्वेश्चन में तो टी की वैल्यू हमें 25 डिग्री सेल्सियस मान लेनी है और उसके लिए 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू हो जाती है 0.059। वही वैल्यू यहाँ पे हमें रख देनी है और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं तो दो ही तो हो रहे हैं तो दो हो जाएगा, राइट। लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन ऊपर रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय Ag का Ag प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.9 वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.9 वोल्ट। यहाँ पर से हम ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको मैं पूरा अगर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास 0.1 मोलर है और डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा 0.8। और इन सब के ऊपर जो स्क्वायर था मैंने उसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया तो ये दो और दो आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर से जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगी। आप तो ये सिंपली आपको ई नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.85 वोल्ट। नाउ दिस विल हेल्प अस इन द सेकंड फेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास n इनिशियल कितना है, मतलब H प्लस इनिशियल कितना है n वो। तो यहाँ पर देखो H प्लस का कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, इस दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि n इनिशियल H प्लस का कितना है तो वो कितना हो जाएगा, जितना उसका वो है 30 ml था ना गिवन, यस 30 ml था। तो 30 ml इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है और मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोल पर लीटर होता है। अब एक चीज देखिए, n फाइनल हम निकालेंगे बाद में, मगर अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ईएमएफ कैलकुलेट करना है आफ्टर एडिंग NaOH। तो NaOH कितना ऐड किया गया होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, तो उसका ऐड किया गया है 0.05 मोलर इंटू उसका 40 ml डिवाइडेड बाय 1000 तो करना पड़ेगा क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इतना हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये NaOH। अब देखिए NaOH के साथ जो H प्लस होगा वो रिएक्ट कर जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसी की वजह से जो EMF है उसमें चेंज आएगा।
तो अगर मैं ये बोलूं कि ये NaOH ने इतने ही मोल्स को न्यूट्रलाइज किया होगा, है ना, दिस मच मोल्स, दिस मच moles of H plus will be neutralized, इतने ही तो न्यूट्रलाइज होंगे। तो अब इतने अगर न्यूट्रलाइज हो गए तो फाइनली हमारे पास कितना बचा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। तो N फाइनल ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, N इनिशियल माइनस इतना जितना रिएक्ट कर चुका है, यानी 30 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 0.05 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1000। अब अगर मैं फाइनल कंसंट्रेशन पूछूं H प्लस का, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 0.1, इससे 1000 अगर सबसे कॉमन निकाल लें और वो नीचे भी ml में ही होगा वॉल्यूम, तो वो भी 1000 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ये हो जाएगा 40 और इसका 1000 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30 प्लस 40 टोटल वॉल्यूम ना, ये भी ml में है। तो ये अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 1000 है और इस पूरे में भी डिवाइडेड बाय 1000 है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आपके लिए जो फाइनल वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन है H प्लस का, वो सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 3 minus 2 divided by 70, that is equals to 1 upon 70 molar। नाउ अब अगर हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन आ चुका है H प्लस का, तो हम फाइनली ई सेल निकाल लेते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल फाइनल। ईएमएफ ऑफ सेल फाइनल क्या हो जाएगा, 0.85 जो कि ई नॉट की वैल्यू है माइनस 0.059 अपॉन 2। सेम सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस H प्लस के कंसंट्रेशन की जगह पे वहां पे 1 बाय 70 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर। वापस से हम इससे स्क्वायर का 2 कॉमन निकालेंगे, उसको कट कर देंगे, तो 0.85 माइनस 0.059 लॉग 1 अपॉन 70 इंटू 0.8। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आएगी 0.85 प्लस 0.103 और यहाँ से फाइनली आपको ये भी वोल्ट में आएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.953 वोल्ट। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।